अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज़ योर फिजिक्स क्लास। बेसिकली बेटा इसमें हम लास्ट टॉपिक करने लगे हैं विच इज़ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, सॉलिड्स की आपने देख ली, उसमें आपने लीनियर भी देख ली और वॉल्यूमेट्रिक भी देख ली कि किस तरह से सॉलिड जो है वो भी एक्सपेंड करता है। हमारी डेली लाइफ में हमारे आसपास भी सॉलिड एक्सपेंड कर रहा होता है, लेकिन वो इतना माइनर सा एक्सपेंशन होता है कि हमें फील नहीं हो रहा होता। एज ए पर्सन जब हम उसे देखते हैं तो हमें इतना फील नहीं होता कि भाई कोई चीज़ जो है वो एक्सपेंड कर गई है। लेकिन जब हम इसकी एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं, लाइक रेलवे ट्रैक की बात करते हैं, तो उसमें बड़ी अच्छे समझ आती है कि मतलब हम गैप्स छोड़ते हैं सो दैट जब भी एक्सपेंशन हो तो वो गैप फिल कर जाए। तो वहां पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं क्लियरली। अदरवाइज जो छोटी मोटी चीजें हमारे पास होती हैं जिसका वॉल्यूम ही छोटा हो, ठीक है, उसकी एक्सपेंशन भी क्या होगी, कम ही होगी। हमने कहा था ना एक्सपेंशन डिपेंड करती है ओरिजिनल वॉल्यूम पे। अगर कोई बड़ी सी चीज हो तो उसका एक्सपेंशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो हम ऑब्जर्व भी कर सकेंगे, मतलब हमें दिखेगा भी। ठीक है, इसी तरह अब हम देखने लगे हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। बेटा सबसे पहले तो लिक्विड्स के बारे में आपको क्लियर है, काफी पॉइंट्स आपने केमिस्ट्री में भी किया हुआ है कि लिक्विड जो है ये स्टेट है मैटर की, और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं। आल्सो जब लूजली पैक्ड है इसका मतलब है इनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो क्या है, वीक है। और एक चीज ये कि ये कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहे हैं किसी न किसी एम्पलीट्यूड के साथ। अगर इनके एम्पलीट्यूड का कंपैरिजन किया जाए सॉलिड्स के एम्पलीट्यूड के साथ तो हम कहते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स काफी ज्यादा जल्दी जल्दी वाइब्रेट करते हैं। इस वजह से अगर कंपेयर करें इन दोनों में कि किसमें ज्यादा एक्सपेंशन होगी तो लिक्विड्स में एक्सपेंशन क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी काफी उनकी काइनेटिक एनर्जी है। आंसू बेटा कुछ और चीजें हैं, वो ये है शेप और वॉल्यूम। शेप की जब आप बात करते हो लिक्विड्स की तो आप कहते हो शेप इसकी वही होती है जो कंटेनर की शेप होती है, इसकी अपनी कोई शेप डेफिनेट नहीं है। लेकिन वॉल्यूम इसका क्या होता है, डेफिनेट होता है। इट मींस उसमें जो चेंज आएगा वो प्रॉपर हमें फील होगा। ठीक है, वॉल्यूम चेंज। अब देखिए बेटा यहाँ पे ना इन्होंने स्टार्टिंग में जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से लूजली पैक्ड होते हैं और उनकी एम्पलीट्यूड जो है हीट करने से इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, इनमें स्पेसीज होती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनकी वीक होती हैं। और इसी तरह हम कहते हैं कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनकी एक्सपेंशन जो है वो लिक्विड्स की वो ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं बेटा कि लिक्विड्स की कोई शेप नहीं है, जो कंटेनर की शेप होगी उसी को ये अटेन कर लेंगे, वही शेप इनकी भी होगी। और जो भी वॉल्यूम में चेंज है इनमें, ये पॉइंट है हमारे पास बेटा जिसको हमने माइंड में रखना है। वॉल्यूम एक्सपेंशन इसकी दो तरह से है, एक है अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन और एक है रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन। अपेरेंट होता है जो हमें दिख रहा है, रियल क्या होता है एक्चुअल में ओरिजिनल जो एक्सपेंशन हो रही है। तो दो तरह से एक्सपेंशन हम देखेंगे बेटा। इसको फर्दर हम डिस्कस करने से पहले ना ये आपका पैराग्राफ देख लेते हैं, ये जो डू यू नो दिया हुआ है। इसमें उन्होंने वाटर के बारे में बताया, कहते हैं जब वाटर को हम 4 डिग्री सी से कम टेम्परेचर देते हैं ना, मतलब 0 डिग्री सी तक लेके जाते हैं, तो आपको पता है ये आइस में चेंज हो जाएगा। जब ये आइस में चेंज होता है ना तो हम कहते हैं हम तो इसका टेम्परेचर कम कर रहे थे, लेकिन टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होने की बजाय वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब तक हम ये ऑब्जर्व कर रहे थे ना बेटा, पीछे जो भी हम नॉर्मल चीजें डिस्कस कर रहे थे वो ये थी, टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे वॉल्यूम कम होगा। लेकिन वाटर जो है वो अलग ही प्रॉपर्टी शो करता है। वाटर का टेम्परेचर जब हम कम करते हैं 4 डिग्री सी से 0 डिग्री सी पे लेके जाते हैं, जब इस टेम्परेचर रेंज की हम बात करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं, जब हम इन टेम्परेचर रेंज पे बात करते हैं तो हम कहते हैं इसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज करता है और ये आइस बना देता है। और अगर हम इसको फर्दर इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सी से कम करने की कोशिश करते हैं तो फिर इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। पहले इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया, आइस बन गई, और टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो हम कहते हैं मतलब ये टेम्परेचर की रेंज पे डिपेंड कर रहा है। इसका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं है, अनयूजुअल बिहेवियर है। इसी वजह से हम कहते हैं इसे अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर इन केस आपके पास आता है तो आप दोनों पॉइंट्स डिस्कस करोगे। 4 डिग्री सी से 0 डिग्री सी में गए तो आइस बन गई, वॉल्यूम इंक्रीज किया। जब 0 डिग्री सी से कम करेंगे टेम्परेचर तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। दिस इज एन अनयूजुअल एक्सपेंशन। ठीक है, तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने लिक्विड की एक्सपेंशन पे, जिसमें हमने कहा अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी और उसके अलावा एक्चुअल वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी। ठीक है, ये देखिए बेटा एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में हमारे पास क्या है, हम कहते हैं हम एक फ्लास्क ले लेते हैं, लॉन्ग नेक फ्लास्क है जो कि राउंड है नीचे से। ठीक है, कोई भी फ्लास्क में से ले सकते हैं, लेकिन हमने जो फ्लास्क लिया उसके बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा, दिखता कैसे भाई। तो हमने इसके अंदर लिक्विड फिल कर दिया और इसका ना जो पहले लेवल था वो इतना था, ए तक। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना। अब क्या हुआ, हम कहते हैं ये इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है। जब हम इसे हीट करेंगे, हीट करने के बाद बेटा क्या होगा, हीट करेंगे जब इसे, तो हम कहते हैं हमारे पास ये जो कंटेनर है ये क्या है, सॉलिड है ना, सॉलिड भी तो एक्सपेंड करते हैं। इसके अंदर लिक्विड है तो लिक्विड भी क्या करेगा, एक्सपेंड।
तो होता क्या है, हमारा कंसर्न क्या है, हम जो नॉर्मली देखते हैं, हम ये देखते हैं लिक्विड को हम हीट कर रहे थे भाई, दूध रखा बॉईल करने के लिए, दूध जो है वो हीट अप होने की वजह से मॉलिक्यूल का एम्पलीट्यूड बढ़ा, मॉलिक्यूल्स मूव किए और जी दूध बॉईल होके बाहर निकल आया या पानी बाहर निकल आया। ठीक है, फिर क्या होता है जब दूध बॉईल बाहर निकल आता है, फिर आपको पता है क्या होता है, आपकी अम्मी बताती है आपको क्या होगा। ठीक है, तो इस केस में हम कहते हैं जब भी हमने इसे हीट किया ना, एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में पहले वाटर का लेवल डाउनवर्ड मूव करता है, नीचे आता है, बी की तरफ जाता है, उसके बाद बेटा हम जब फर्दर हीट करी जाते हैं तो इसका वॉल्यूम जो है वो राइज करके सी पॉइंट तक चले जाते हैं, जिस भी पॉइंट तक जाएगा उसको हमने सी कह दिया। ऐसा क्यों हुआ कि पहले ये नीचे गया फिर ये ऊपर गया? इसकी रीजन ये है कि बेटा हम जो कंटेनर यूज कर रहे हैं वो क्या है, सॉलिड है, सॉलिड ने भी तो एक्सपेंड करना है। जो आप खुद सोचो, एक छोटी सी कटोरी थी आपके पास, उसके अंदर आपने कुछ भी आइसक्रीम कुछ भी डाला हुआ था, ठीक है, जैसे ही आपने हीट किया आप कहते हो कि आपकी जो कटोरी है, जो बोल है, वो भी एक्सपेंड किया, वो एक्सपेंड किया तो आपको लगेगा आपकी आइसक्रीम कम हो गई, नीचे चली गई। ठीक है, कंटेनर बढ़ गया तो अंदर वाली चीज थोड़ी नीचे चली जाएगी। तो फर्दर उसे हीट किया जाता है, फिर हीट किसको मिल रही है, लिक्विड को, तो लिक्विड एक्सपेंड करता है, पहले जो बी पे आया था फिर किस पे चला जाता है, सी पे। तो अगर हम इसको देखेंगे एज ए मतलब आउटसाइड से हम देखेंगे इसको, बस ये नोट करेंगे तो हम कहेंगे हाँ भाई कितना चेंज आया है, ए से चला गया है सी पे चला गया, हमें तो ये दिखेगा ना, पहले हमने ए तक डाला था कितना हो गया सी तक, तो इसे कहते हैं अपेरेंट, जो दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में इसने ए टू बी डिस्टेंस भी एक्सपेंड किया, इतनी सी स्पेस भी इसने और ऑक्यूपाई की है, उसके बाद ये ए टू सी में गया है। इसका मतलब है जब आप अपेरेंट की बात करोगे आपके पास आएगा ए सी, लेकिन जब आप करोगे रियल की बात, ओरिजिनल की, एक्चुअल एक्सपेंशन की बात करोगी तो बेटा उस केस में ये दोनों आ जाएंगे, ए बी भी आएगा और ए सी भी आएगा। यानी अपेरेंट में आप एक्सपेंशन जो फ्लास्क की हुई है वो भी ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बेटा, इसको इन्होंने कोफिशिएंट्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे कहते हैं ये जो एक्सपेंशन है इसको अगर हम कोफिशिएंट की फॉर्म में एक्सप्लेन करें, डिफाइन करें इन केस, तो हम कहेंगे ये जो रियल रेट ऑफ एक्सपेंशन है, रियल, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा आर से, ऐसे जैसे बी सी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, बी आर यानी बीटा आर। ए सी जो अपेरेंट था उसकी जगह बीटा ए लिख दिया, और जो ग्लास की बनी हुई फ्लास्क थी उसको आगे लिख दिया बीटा जी। ठीक है, अपेरेंट ए से हो गया, आर से रियल हो गया। तो इस तरह से हम इनकी जगह इनके कोफिशिएंट के सिंबल भी पुट कर सकते हैं। और कोफिशिएंट्स की आपको पता है हर लिक्विड की अपनी वैल्यू होती है, यानी अगर कोई लिक्विड मरकरी है तो उसके एक्सपेंड करने की प्रॉपर्टी और होगी, वाटर की और होगी, जूस है कोई तो उसकी एक्सपेंशन करने की पावर और होगी। अब देखो बेटा, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि किसी भी लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने से जितना उसके अंदर वॉल्यूम चेंज आया वही उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। किसी भी लिक्विड को हीट करेंगे उसका टेम्परेचर 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री से क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है डेल्टा टी में दोनों बराबर होते हैं। 1 केल्विन और 1 डिग्री सी वाटर जब टेम्परेचर में चेंज होगा तो हम उसके वॉल्यूम के चेंज को कह देंगे, वही उसका क्या है, एक्सपेंशन का रेट है। अगेन बताती हूँ, मैं भी बेटा आप कंफ्यूज हो रहे हूँ, ये पुरानी ही बातें हैं। किस तरह से हम कहते हैं अगर टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ा दिया जाए तो लिक्विड का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, जितना वॉल्यूम बढ़ा है वही उसका क्या होगा, रेट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। यहाँ पे बेटा इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द रियल रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा आर ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर, the actual change in unit volume of a liquid for 1 Kelvin or 1 degree C rise in temperature। वॉल्यूम में जितना चेंज आया है किसकी वजह से, 1 केल्विन या 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, वही इसका क्या कहलाता है, रेट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, आप किसी की भी डिफाइन कर सकते हो, ग्लास की भी कर सकते हो, इसी तरह जो अपेरेंट है उसको भी इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो बेटा अगर इस टॉपिक को देखें तो ये टॉपिक मतलब काफ़ी हद तक सिंपल है। मैं आपको इसके साथ एक वीडियो भी दिखाती हूँ, एक सेकेंड।